हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने करना है रिमाइंडर थ्योरम। क्या रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? इफ एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल देन एफ एच इज ए रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एच। कहता है एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है कब? देन अगर एफ एच रिमाइंडर कब होएगा? जब एफ एक्स को आप किससे डिवाइड कर दोगे? एक्स माइनस एच से आप डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो एफ एच आएगा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। अब देखो एफ एक्स को किससे डिवाइड करना है? एफ एक्स को डिवाइड करना है एक्स माइनस एच से। एफ एक्स को एक्स माइनस एच से डिवाइड करना है तो बाय जो हमारी कोशिएंट रिमाइंडर थ्योरम थी, मतलब जो अपन ने 10th क्लास में की थी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। एफ एक्स को डिवाइड करना है एक्स माइनस एच से, तो हम क्या लिखेंगे? एफ एक्स क्या आएगा? एक्स माइनस एच इंटू कोशिएंट आएगा कुछ ना कुछ प्लस रिमाइंडर आएगा कुछ ना कुछ क्या आएगा? रिमाइंडर। कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो वो लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं क्या पुट कर दूँ x को, x इज इक्वल टू एच, एक्स इज इक्वल टू एच पुट करूँगी तो एफ ऑफ एच इज इक्वल टू एच माइनस एच, जीरो इंटू क्यू एक्स इज इक्वल्स टू आर। तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा? एफ ऑफ एच। वैसे भी ये छोटी क्लासेस में अपन ने 9th 10th में किया ही है। जैसे हमारी कोई पॉलिनोमियल ये कोई पॉलिनोमियल है, मैं कहती हूँ आप इसको 2 से डिवाइड करके दिखाओ। तो अगर जैसे लिखते थे x इज इक्वल टू 2, चेक करो इसका रूट है कि नहीं है, तो आप x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं यहाँ पे। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 टू 6 प्लस 6, 8 प्लस 6 प्लस 6। आंसर मेरा कितना आ गया? इक्वल टू 0 नहीं आया। तो अगर इक्वल टू 0 आ जाता तो मैं कहती कि x 2 से ये पूरी की पूरी डिवाइड होती। अब इक्वल टू 0 नहीं आया, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच गया, तो हम क्या लिख देंगे कि रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ ऑफ एच आएगा। मतलब x एफ ऑफ रिमाइंडर कितना आ जाएगा? एफ ऑफ 2। अब रिमाइंडर जो इसका आ गया वो एफ ऑफ 2 आ गया। नेक्स्ट अगली थ्योरम क्या है? फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? इफ अल्फा इज ए रूट ऑफ एफ एक्स। अब अल्फा रूट है, अल्फा इज रूट ऑफ एफ एक्स। अल्फा रूट है एफ एक्स का। अल्फा रूट है, जैसे कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं। पॉलिनोमियल मैंने ले ली 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x। अगर मैंने ये पॉलिनोमियल ले ली 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x, मेरे को पता है x इज इक्वल टू 0 पुट करूँगी तो f0 का आंसर भी क्या आएगा? 0 आएगा। मीन्स 0 इसको क्या है? रूट। अब 0 इसका रूट है तो x माइनस 0 इसका क्या बन जाता है? फैक्टर। x माइनस 0 क्या बन जाता है? फैक्टर। अब इसने क्या बोला हुआ है? अल्फा इसका रूट है, f0 0 आता है तो f ऑफ अल्फा भी क्या आएगा? 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि अल्फा रूट है मीन्स पॉलिनोमियल में वो पुट करने पे मेरा एफ अल्फा क्या आ जाता है? 0। अल्फा इज द रूट ऑफ द एफ एक्स, देन द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज एग्जैक्टली डिवाइड बाय एक्स माइनस अल्फा। अब देखो अल्फा रूट है तो एफ ऑफ अल्फा का आंसर तो 0 आएगा ही आएगा। तो फिर ये प्रूव करना है कि रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो हम थ्योरम लगाएंगे। हमारी क्या है? एफ एक्स को अगर एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड किया तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यू एक्स प्लस कुछ ना कुछ रिमाइंडर। ठीक है, कोशिएंट आइडेंटिटी मतलब रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करती एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस आर। अब मेरे को पता है मेरा एफ ऑफ अल्फा क्या है? 0, बिकॉज हमें ये गिवन है कि अल्फा क्या है? रूट। तो मैं पुट कर देती हूँ एक्स की जगह अल्फा, एक्स की जगह अल्फा पुट किया तो एफ ऑफ अल्फा माइनस अल्फा 0 इंटू क्यू अल्फा, 0 इंटू क्यू अल्फा प्लस आर। अब एफ ऑफ अल्फा क्या है? ये भी 0 है तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस आर, तो आर क्या आ गया? 0। अब रिमाइंडर 0 है तो पक्का वो पॉलिनोमियल उससे एग्जैक्टली डिवाइड होती होगी। इन्होंने ये लिख रखा है अगर अल्फा रूट है तो एफ एक्स क्या एग्जैक्टली डिवाइड होगी, मीन्स रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? 0। रिमाइंडर 0 आएगा तो हम कह सकते हैं कि एक्स माइनस अल्फा डिवाइड करेगा एफ एक्स को एग्जैक्टली। कन्वर्सली कहते हैं अगर एक्स माइनस अल्फा डिवाइड करता है एफ एक्स को देन अल्फा मस्ट बी ए रूट। अल्फा पक्का ही उसका, अब कोई चीज़ पूरी की पूरी डिवाइड कर रही है उसको तो अल्फा तो पक्का ही है हमें कि इक्वेशन का रूट होएगा ही होएगा।
लेट टू प्रूव दिस क्यू एक्स क्वेश्चन है, एफ एक्स इज डिवाइडेड एग्जैक्टली बाई एक्स माइनस ए। एफ एक्स एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, मीन्स प्लस जो रिमाइंडर लिखते हैं वो क्या है, अब जीरो है, रिमाइंडर जीरो है, पुट कर देंगे एक्स को अल्फा। अब एफ ऑफ एक्स को अल्फा पुट करोगे, अल्फा माइनस अल्फा जीरो, तो ये लेफ्ट राइट हैंड साइड पूरी की पूरी जीरो, तो एफ ऑफ अल्फा क्या आ गया, जीरो। अब एफ ऑफ अल्फा ही जीरो है तो अल्फा पक्का क्या होएगा, रूट होएगा एफ एक्स का। नेक्स्ट करना है, शो करना हैगा ये जो पॉलिनोमियल है ये पक्का इससे डिवाइड होती ही होती है। तो पहले मैं इस पॉलिनोमियल के रूट निकाल लेती हूँ, फिर मैं फैक्टर थ्योरम का यूज़ कर दूंगी। रूट अगर मेरे पास आ जाएंगे, रूट आ जाएंगे तो मैं उसमें पुट कर करके देखती जाऊंगी कि एफ ऑफ अल्फा जीरो आता है कि नहीं आता। वी हैव 2x³ माइनस 3x² प्लस एक्स, यहाँ से x कॉमन आया, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करा बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, तो मेरे तीन रूट आ गए, x माइनस 1 और 2x माइनस 1। तो यहाँ से 2 कॉमन करा तो ये आ गया हमारा। अब लेट में पॉलिनोमियल ये दी हुई है। अब इसके तीन रूट हैं, तीन रूट कौन कौन से हैं, 0, 1 और 1/2। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 0, 1 एंड 1/2 इन एफ एक्स। अब इसमें एफ एक्स में x को अगर मैं 0 पुट करूँ तो मेरा f0 कितना आता है, 0। फिर मैंने f की जगह x की जगह क्या पुट कर दिया, 1 पुट किया, x की जगह 1 पुट किया तो भी मेरा 0, f1/2 पुट किया तो भी क्या आ गया, 0। एज f0 0, f1 0, f1/2 0, तीनों की तीनों ही मतलब f ऑफ अल्फा 0 आ गए। f ऑफ अल्फा 0 आ जाते हैं तो हम क्या बोल देते हैं, अल्फा क्या है, रूट है किसका, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का। अब रूट है तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर जो चीज़ f ऑफ अल्फा, अगर अल्फा रूट है तो वो पक्का एफ एक्स को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। मीन्स x माइनस 0, x माइनस 1 और x माइनस 1/2 डिवाइड एफ एक्स एग्जैक्टली। फिर 2 एलसीएम ले लिया, 2x माइनस 1, 2 से क्या है, अगर ये डिवाइड करते हैं तो किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से इन्होंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, फिर 2 अंदर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारी इक्वेशन आ गई। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमारी 2x³ माइनस 3x² प्लस x है वो पक्का क्या डिवाइड करेगी, एफ एक्स को डिवाइड करेगी ही करेगी। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सिंथेटिक डिवीज़न। सिंथेटिक डिवीज़न वैसे तो क्या आता है कि लीनियर को तो हम सॉल्व कर लेते हैं, लीनियर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। जो सिंथेटिक डिवीज़न है वो एक्चुअली में 3 डिग्री 4 डिग्री की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम सिंथेटिक डिवीज़न का यूज़ करते हैं। अब देखो क्वेश्चन इस टाइप से आ गया, जैसे आपके पास हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये आ गया, डिवाइड करो 2x³ माइनस 6x प्लस 23 बाय x माइनस 2 से, बाय सिंथेटिक डिवीज़न। वैसे तो क्या करते हैं आप छोटी क्लासों में ऐसे करते थे, 2x³ माइनस 6x प्लस 23 को आप डिवाइड करते थे x माइनस 2 से, इस तरह से डिवाइड करते थे और क्वोशिएंट और रिमाइंडर लिख लेते थे। लेकिन अब इन्होंने कौन से मेथड से कहा है, सिंथेटिक डिवीज़न से। तो ध्यान से समझना, सिंथेटिक डिवीज़न जो मेथड है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे करते हैं, पहले ना इसके कोफिशिएंट्स लिख लो। क्या लिख लो, जो हमें जो भी दी होगी, क्यूबिक दी हुई है, बाई क्वाड्रेटिक दी हुई है, जो भी इक्वेशंस पॉलिनोमियल दी हुई है उसके क्या लिख लो, कोफिशिएंट्स लिख लो। अब x³ का कोफिशिएंट 2। अब ये नहीं है कि आगे आप सीधा 6 लिख दो, पहले x³ डाउन जाना है। x³ का कोफिशिएंट लिख लिया, अब मेरे को क्या लिखना है, x² का कोफिशिएंट। अब x² इसमें नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। फिर x² का हो गया, अब x की बारी, x का कोफिशिएंट कितना है, -6। फिर नेक्स्ट x का हो गया, अब जो कांस्टेंट है वो लिख दो, तो मैंने कोफिशिएंट लिख दिए। ठीक है, पहले क्या लिखने होते हैं, जिसको डिवाइड करना है उसके क्या लिख दिए, कोफिशिएंट, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं, पहले सबसे बड़े का, फिर उससे छोटे का, फिर उससे छोटे का। अगर नहीं दिया, जैसे इसमें x² का कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ तो उसको क्या मैं लिख लूँगी, 0। अब डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है मेरे को x माइनस 2 से। अब x माइनस 2 से अगर डिवाइड करना है तो x इज इक्वल टू 2, मतलब इसको इज इक्वल टू, x माइनस 2 क्या है, फैक्टर है, इसने बोला है डिवाइड करो, इट मीन्स x माइनस 2 फैक्टर है, तो x इज इक्वल टू 2 इसका क्या है, रूट। तो मैं इसको किससे डिवाइड करना है, 2 से, मतलब x माइनस 2 को इक्वल टू 0 रखो और वहाँ से जो x की वैल्यू है वो लिख लो। x की वैल्यू कितनी आई, 2, मीन्स इसको मैं किससे डिवाइड करूँगी, 2 से डिवाइड करूँगी। कैसे करना होता है, जो फर्स्ट होता है उसको तो एज इट इज़ नीचे के नीचे लिख देते हैं। फर्स्ट को क्या लिख दिया, एज इट इज़ नीचे। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है, 2 2 ज़ा 4 वो लिखना है यहाँ पे। फिर क्या करना है, ऐड, 0 और 4 को ऐड किया तो 4 आ गया। ठीक है, फिर
इसको अगेन इससे मल्टीप्लाई, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। फिर अगेन सब ऐड कर दो, ऐड किया 8 - 6 2, अब ये आ गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, फिर ऐड किया तो आंसर आ गया 27। इस लास्ट वाले को ऐसे, ये लास्ट वाला क्या होएगा हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर तो आ गया मेरा 27, रिमाइंडर आ गया 27। और जब जो क्वोशिएंट कैसे लिखते हैं, पहले तो जो हमारी ओरिजिनल पॉलिनोमियल थी उसकी डिग्री कितनी है 3। अब ओरिजिनल पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो हमने पढ़ा था कि एक डिग्री क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्वोशिएंट की डिग्री हमेशा क्या होती है, एक डिग्री कम होती है। क्या एक डिग्री की भी बात, वो अलग की बात है। उसमें ये लिखा हुआ था, ये जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि डिग्री ऑफ ए क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ एक्स माइनस डिग्री ऑफ जी एक्स। अब एफ एक्स की डिग्री तो कितनी है 3, तो और जी एक्स की डिग्री कितनी है 1, 3 - 1, तो जो हमारा क्यू एक्स है उसकी डिग्री कितनी होगी 2, डिग्री कितनी है 2। अब लिखने स्टार्ट करना है क्वोशिएंट। क्वोशिएंट कैसे लिखेंगे, फर्स्ट 2, अब डिग्री एक कम होगी, डिग्री एक कम होगी तो पहले के साथ x की पावर 2 होगी, वैसे तो x क्यूब था, डिग्री अब एक कम होगी 2x क्यूब प्लस 4, अब डाउन लिखते जाओ 4 × x प्लस 2। इट मीन्स क्या है कि अगर x - 2 को आप इससे डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट तो हमारा ये आएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 27। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया 3x की पावर 4 - 5x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 11x - 71। किससे डिवाइड करना है इसको, बाय इज डिविजिबल बाय x - 3 से। x - 3 से मेरे को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, पहले x - 3 से डिवाइड करना है, मीन्स x = 3, इसका क्या है रूट, x = 3 रूट है, तो मैंने 3 लिख लिया। इधर इन सारों के कोफिशिएंट लिख लेती हूँ, 3 x की पावर 4 का कोफिशिएंट 3, फिर x की पावर 3 का कोफिशिएंट -5, फिर 10, फिर 11, फिर -71। कोई भी मिसिंग नहीं है तो मैंने एज इट इज़ लिख लिया। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट वाले को तो एज इट इज़ लिख देते हैं, लिख दिया। नेक्स्ट 3 3 ज़ा 9, 9, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे 4 आ जाएगा। फिर अगेन 3 4 ज़ा 12, ऐड किया 22, ठीक है। फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की 26 के साथ की तो 77, फिर 77 की 3 के साथ की तो आ जाएगा 231। 77 की अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो 221, तो इनको ऐड किया जब 231 - 71 0, 13 में से क्या गए 7 गए, तो हमारा आ गया 6, 160 आ गया। तो ये लास्ट वाला हमारा क्या हो जाता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो आ गया 160। उसके बाद अब क्वोशिएंट लिखना है तो QX लिखना है हमें क्वोशिएंट। क्वोशिएंट की क्या डिग्री होती है, fx की डिग्री माइनस gx की डिग्री। gx हमारा डिग्री 1 का है और fx मेरा डिग्री 4 का है, तो qx की डिग्री कितनी हो जाएगी 3। तो पहले 3 × x की डिग्री 3 प्लस 4 x की डिग्री 2 प्लस 22 x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 77। तो क्या आ गई हमारी क्वोशिएंट और रिमाइंडर। उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। ये तो हमने किया था सिंपल x - a के लिए, मतलब सिर्फ इस टाइप के थे, या फिर x - 2 था, x - 3 था। अब क्या है मेरा क्वोशिएंट और रिमाइंडर इस टाइप का है। अगर fx को डिवाइड करना है इज डिविजिबल बाय ax - b को, ax - b को मतलब x के साथ भी कुछ आपको कांस्टेंट दिया हुआ है, तो आपको कैसे करना है, पहले तो क्या करो ax - b में से अगर मैं a कॉमन कर लूँ तो क्या आ जाएगा x - b/a। तो पहले तो आप b/a से कर लो डिवाइड, सिंपल वही सिंथेटिक डिवीजन से। लास्ट में जब qx लिखोगे तो qx को क्या करना है, मतलब जो आया उसको किससे, a से मल्टीप्लायर है तो a से पक्का डिवाइड भी होएगा, तो डिवाइड बाय a जरूर करना है। अब जैसे देखो वो कैसे करना है वो देखो लिखा हुआ है, द डिवीजर कैन बी रिटन एज, आप डिवीजर को ऐसे लिख सकते हैं। अब Q क्वोशिएंट है, R रिमाइंडर है, व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय, जब fx को डिवाइड करेंगे x - b/a, a तो अभी बाहर का बाहर ही पड़ा है, जब fx को डिवाइड करेंगे x - b/a से। आइडेंटिटी यूज कर दी,
कौन सी आइडेंटिटी? पिछली आइडेंटिटी कि एफ एक्स को अगर आप डिवाइड करते हो एक्स माइनस बी बाय ए से तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है प्लस रिमाइंडर आता है। अब देखो एलसीएम लिया इसका, तो एलसीएम लेने के बाद ए एक्स प्लस बी बाय ए बचेगा, वो ए बाहर आ गया। इट मीन्स एफ एक्स अगर डिवाइड होता है ए एक्स माइनस बी से, अब इस पर वो आइडेंटिटी यूज़ करके देखो, एफ एक्स इससे डिवाइड हुआ, रिमाइंडर आया और ये क्या आया? क्वोशिएंट। अब क्वोशिएंट को क्या कर रखा है? ए से डिवाइड इन्होंने लिख रखा है। अगर आप एफ एक्स को ए एक्स माइनस बी से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट क्या आ जाएगा? क्यू एक्स बाय ए, एंड रिमाइंडर आर का आर ही रहेगा, रिमाइंडर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो एग्जाम्पल भी कर रखा है। एग्जाम्पल ये था, इसको किससे डिवाइड करना है? 3x प्लस 4 से। पहले 3x प्लस 4 को क्या लिख लो? 3 इंटू एक्स प्लस 4 से। पहले आप x प्लस 4 से ही डिवाइड कर लो। x प्लस 4 मतलब x इज इक्वल टू माइनस 4/3 से। x इज इक्वल टू माइनस 4/3 से डिवाइड किया बाय सिंथेटिक डिवीजन। फर्स्ट एज इट इज होता है, फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की। माइनस 4/3 की 6 के साथ जब मल्टीप्लाई की तो माइनस 8 आएगा। माइनस 8 एज इट इज लिखा, इन दोनों को ऐड कर लिया, 11 माइनस 8 3 आ गया। फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की तो माइनस 4 आ गया, माइनस 4 लिखा, फिर इन दोनों को ऐड किया 9 आ गया। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई की माइनस 4/3 और 9 की मल्टीप्लाई की तो माइनस 12 आ गया, इन दोनों को ऐड किया माइनस 15 आ गया। फिर नेक्स्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई 20 आ गया, तो आर रिमाइंडर हमारा आ गया कितना? 4। अब क्या लिखेंगे कि अगर हम सिर्फ x प्लस 4/3 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट तो हमारा आ जाता है। अब डिग्री देख लो, इसकी 4 डिग्री है, उसकी 1 डिग्री है, तो डिग्री इसकी 3 आ जाएगी। 6x³ प्लस 3x² प्लस 9x माइनस 15 और रिमाइंडर आ जाता है 52। लेकिन हमें तो क्या दिया हुआ है? किससे डिवाइड करना है? 3x प्लस 4 से। तो क्वोशिएंट को जो a से डिवाइड कर देते हैं, a हमारा क्या है? 3, तो क्वोशिएंट को a से डिवाइड कर दिया और जो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा? QX एंड रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर वही का वही रहेगा। तो ये है सिंथेटिक डिवीज़न। तो इसके क्वेश्चंस करके देखने हैं, फिर अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछेंगे। थैंक यू।